नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मिर्ज़ापुर के सारे कैरेक्टर्स दोस्तों लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन कैरेक्टर्स को पेश भी किया गया है। गुड्डू भैया, कालीन भैया, मुन्ना भैया, इनके एक एक डायलॉग्स, एक एक सीन के लोग दीवाने हैं। लेकिन इन सब मर्दों के बीच दोस्तों कुछ महिला कैरेक्टर्स ने भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, अपने लिए अलग स्पेस बनाया है। तो आज मैं इन्हीं महिला कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों जो पहली कैरेक्टर है वो है गोलू गुप्ता, जिनको निभाया है श्वेता त्रिपाठी ने। और श्वेता त्रिपाठी का जो किरदार है, गोलू गुप्ता का ये जो किरदार है, ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक लड़की जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, आजकल वो केवल बबलू की डायरी पढ़ती है। बंदूक उठाने से भी इन्होंने परहेज नहीं किया, तरकीबें सीखी, ट्रेनिंग ली, तकलीफें झेली और वक्त आने पर खुलेआम फायरिंग करने से भी ये नहीं चूकी। बदला लेना अब इनके जुनून में शामिल हो चुका है और इस जुनून ने इनके कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये बात बहुत कम करती है, इनके व्यवहार में बहुत रूखापन आ गया है, डर कहिए कि खत्म हो गया है और फोकस बस एक ही चीज़ पर है कि उनको बदला लेना है। और इस फोकस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। जो इनके दिल में कुछ नर्म भावनाएं थी उनको वो खत्म कर चुकी हैं और कभी वो कमज़ोर पड़ती हुई नहीं दिखती हैं। गुड्डू भैया जब कभी भी इधर उधर कुछ करते हैं, किसी लड़की के साथ हैं या किसी बच्चे को लेकर के वो खिलाते होते हैं, तो इससे भी वो ऐतराज़ जताती है और कई बार उनको डांट भी देती है। दोस्तों जो दूसरी कैरेक्टर है ये है माधुरी यादव। सेकंड सीजन में ये इंट्रोड्यूस की गई, पहले सीजन में ये थी नहीं। माधुरी यादव का किरदार निभाया है ईशा तलवार ने। तो माधुरी जो है वो सीएम की बेटी है, 1.5 साल पहले विधवा हो चुकी हैं और अपने पापा के कहने पे पार्टी का काम करती हैं। फिर जो प्रचार के सिलसिले में ये मुन्ना के करीब आती हैं, मुन्ना के साथ ड्रग्स भी करती हैं, उनके साथ खुल के बातचीत करती हैं, सेक्स भी करती हैं। और जब मुन्ना शादी करते हैं, शादी के बाद कह देते हैं कि तुम मेरी चॉइस नहीं हो, तो फिर वो बहुत तेज से प्रतिकार करती है, मुन्ना को झिड़क देती है और उसे अपने पास नहीं आने देती। सीएम की मौत होने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके जो चाचा है जेपी यादव ये खुलेआम व्यभिचार कर रहे हैं, तो वो फिर आगे आती है। पार्टी में अपना पक्ष बहुत मजबूत तरीके से रखती है, अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से प्रेजेंट करती है, इतनी मजबूती से कि सभी नेता उसे सीएम बनाने पर सहमत हो जाते हैं। और अखंडानंद त्रिपाठी की जो भावनाएं है, की जो नीयत है, उसको भी वो भांप जाती है और उसकी भी वो परवाह नहीं करती है, भले ही अखंडानंद उनके ससुर हैं। दोस्तों जो तीसरा कैरेक्टर है वीना त्रिपाठी का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और पहले सीजन से लेकर के दूसरे सीजन में इनमें बहुत ज़्यादा चेंज भी आया है। वीना त्रिपाठी यहाँ बनी हुई हैं रसिका दुग्गल। दोस्तों देखिए कि अगर कोई महिला अपने हुस्न को हथियार बना ले और पुरुषों की कमजोरी से वो फ़ायदा उठाना सीख ले, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती है और यही करती हैं वीना त्रिपाठी। वीना त्रिपाठी का जब बार बार बलात्कार होता है तो उसके बाद इनके मन में बहुत क्षोभ है, बहुत कुंठा है और बहुत ज़्यादा ये व्यथित हैं, इतना कि वो एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन फिर वो सोचती है कि वो अपनी जान क्यों दे, जान तो उनकी लेनी चाहिए जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। और फिर ये अपना गेम शुरू करती हैं, ये बाप बेटे के बीच दरारें डालना शुरू कर देती हैं, पूरी कुटिलता पर ये उतर आती हैं और राजा को ये अपना हथियार बनाती हैं। राजा को भी वो अपने साथ मिला लेती हैं, उसको कन्विंस करती हैं, उसके साथ उसको इस्तेमाल करके उनसे कुछ मर्डर भी करवाती हैं। चेहरे पर मुस्कान ओढ़ के ये बिल्कुल पूरी तरह त्रिपाठियों के खिलाफ साजिश रचती रहती है। और दोस्तों वीणा त्रिपाठी का एक और चेहरा है, ये चेहरा ममतामयी भी है। वीणा त्रिपाठी एक बच्चे की माँ है और अपने बच्चे के लिए वो हमेशा चिंतित रहती हैं, उसकी सुरक्षा का ख्याल करती हैं और उसके भविष्य को भी सुरक्षित रखना चाहती हैं। और इसीलिए वो गुड्डू गोलू से एक समझौता करती हैं कि यदि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी छोड़ देगा और इनके बेटे को गद्दी सौंप देगा। दोस्तों एक दो महिला कैरेक्टर्स और हैं जो कि कहीं कहीं आपको इम्प्रेस करती हैं। एक है पंडित जी की पत्नी जो कि बनी हुई है शीबा चड्ढा। देखिए ये जो कैरेक्टर है ये अपने पति और बच्चों के द्वंद्व में फंसी हुई है, दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा हुआ है क्योंकि इनकी बहू और इनका एक बेटा मारा जा चुका है और जो दूसरा बेटा है वो घायल है, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। और गुड्डू जब अपने घर आते हैं तो फिर
ये इनकी जो माँ है वो उनको खुश करने के लिए कुछ भी करना चाहती है, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती है। लेकिन जब गुड्डू अपने पिता के ऊपर तंज करते हैं तो फिर वो रुकती नहीं, वो जोरदार प्रतिकार करती है और ये कहती है कि गुड्डू का सोचना हमेशा सही नहीं हो सकता। भले ही वो माँ है लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने से वो चूकती नहीं है। और दोस्तों एक और कैरेक्टर है जो थोड़ा सा आपका ध्यान खींच सकता है, ये कैरेक्टर है रधिया का। रधिया बनी हुई है प्रशंसा शर्मा। तो रधिया के ऊपर भी लगातार जातियाँ होती रहती है और उसके अंदर भी गुबार भरा हुआ है, और जब भी मौका मिलता है तो फिर वो चूकती नहीं है। देखिए जब ये वीणा त्रिपाठी कत्ल कर रही होती है बाबूजी का, तो फिर वो आ जाती है सामने, वो कहती है कि गोली से नहीं मारो, वो एक चापड़ आगे करती है, कहती है कि इससे मारो, इससे ज़्यादा तकलीफ होगी और ज़्यादा वक्त भी लगेगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि मिर्ज़ापुर की जो महिला कैरेक्टर्स हैं ये भी बहुत मजबूत हैं और अपने अपने हिसाब से अपने काम को ये अंजाम दे रही हैं, कहीं ये कमज़ोर नहीं पड़ती और अपने उद्देश्य के प्रति भी समर्पित है। तो दोस्तों इन महिला कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को पसंद करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।